जो लोग नाम का सहारा लेकर पापों को आश्रय देते हैं, उनको सावधान कर कि उनकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकता। अर्थात नरक भोगने के बाद भी उनके पूरे पाप नहीं कटेंगे। कौन सा पाप? कि पाप कर लो, बाद में 2 माला नाम जप की फालतू कर लेंगे, पाप कट जाएंगे। अब तो पाप कर लो, भगवान तो क्षमा कर देंगे। भगवान का नाम तो पाप को काट देता है, इसलिए पाप कर लो, बाद में ज़्यादा सा भजन कर लेंगे। इस प्रकार मेरे नाम का आश्रय लेकर के जो पाप करते हैं, उनकी शुद्धि नरक में भी नहीं। अर्थात नरक में इतना बड़ा दंड का विधान है ही नहीं जितना बड़ा ये पाप है, नाम का आश्रय लेकर के पाप करना। हिंदुओं को सताया गया, मंदिर तोड़े गए, किसका आश्रय लेकर के? भगवान का। हिंदुओं को मारा गया, किसका आश्रय लेकर के? धर्म का। हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, है ना। हमको 72 हूरे मिलेंगे। इस प्रकार से धर्म का आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के दूसरे को सताया, बहुत बड़ा पाप है। पाप नहीं करना भगवान का आश्रय लेकर के। देखा ना कहीं, अब तो ये घटना नहीं है, पहले होती थी कि बम को बांध दिया, जाओ अमुक जगह जाके फट जाओ, तुम मरोगे तो सीधा जन्नत मिलेगी, 72 हूरे मिलेंगी। बताओ, भगवान के नाम पर बेकसूरों को मारा जा रहा है। ऐसे लोगों की शुद्धि 72 हूरे क्या, 72 यमदूत मिलेंगे ऐसे लोगों को जो किसी को भी सताते हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर आतंकवाद बढ़ रहा है। अब नहीं, अब तो बहुत शांति है। तो जो लोग नाम का आश्रय लेकर के पाप को आश्रय देते हैं, उनको सावधान करके उनकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकता। अर्थात इतना बड़ा दंड नरक में भी यमराज यमदूत नहीं दे सकते जितना बड़ा पाप है धर्म के नाम पर किसी को सताना, किसी को कष्ट देना, पाप आचरण करना। 7वीं बात कही, क्योंकि भाई जी ने सब प्रश्न किए थे, क्योंकि भाई जी देख रहे थे कि धर्म के नाम पर कितना कुछ हो रहा है, कितना सताया जा रहा है, कितना कत्लेआम भी मचा था। 7वां है कि पापों का नाश तथा भोगों की प्राप्ति के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। ये स्वयं ठाकुर जी कहते हैं कि नाम जप करने से मैं मिलूंगा। नाम जप करने से, ठाकुर जी कह रहे हैं स्वयं भाई जी को कि नाम जप करने वालों को मैं मिलूंगा। नाम जप जो करते हैं अपराधों से बच करके, उनको मैं मिलूंगा। लेकिन कब? यदि वो पाप नहीं छोड़ रहे हैं तो मैं नहीं मिलूंगा। पाप छोड़ करके राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। कोई ये सोच करके भजन कर रहा है, उन्हें पाप कर रहा है कि मैं भजन करूंगा तो नाम से पाप कट जाएगा, तो कितना भी भजन कर ले मैं मिलने वाला नहीं। तो मेरे भजन से पाप मत काट, भोगने को तैयार रहे। मैं बाद में मिलूंगा, पहले अपने पापों को भुगतान तुमसे, तुम्हारे पापों का भुगतान तुमसे कराऊंगा। तो पापों का नाश और भोगों की प्राप्ति, 2 ही तो चीजें हैं। हम नाम जब कहाँ खर्च कर रहे हैं? जो सुख भाग्य में नहीं, वो सुख भगवान से चाहते हैं नाम जप के बदले में। और जो दुख हमारे भाग्य में, उस दुख को भोगते नहीं, बल्कि भगवान से कहते काट दो। संतान हमारे भाग्य में नहीं तो भजन कर रहे हैं, खूब परिक्रमा कर रहे हैं, खूब एकादशी व्रत कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं संतान दे दो। तो भगवान ने कहा जितना मर्जी भजन कर, संतान तो मिल जाएगी लेकिन मैं नहीं मिलने वाला, भटकोगे फिर। और वो संतान जूते ही मारेगी पैदा होकर भी, क्योंकि तेरे भाग्य में संतान का सुख था नहीं। तुमने भजन करके मुझसे मांग तो ली संतान, लेकिन ये सुख तो देगी नहीं, भाग्य में सुख तो है नहीं। और ये संतान जब जूते मारेगी तुमको, तब तू मेरी निष्काम भक्ति करेगा। तब कहेगा क्या फायदा हुआ मुझको, इतना भजन भी खराब किया इसको लाल को पैदा करने में, और ये फिर सता रहा है। फिर उसको वैराग्य होगा संतान से, जैसे आत्मदेव को हुआ ना धुंधकारी से। फिर मन हटा संतान से, फिर गया भजन करने। इसलिए सकाम भक्ति मत करो, नहीं तो भजन से जो मैं मिलने वाला था मुझसे दूरी बन जाएगी।
स्वयं भगवान बता रहे हैं भाई जी को, पापों का नाश और भोगों की प्राप्ति के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। पाप का नाश तो फल भोग और प्रायश्चित से भी हो जाता है। क्षणिक भोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। भोगों के आने जाने से हानि ही क्या है। ये तो 2 दिन के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे। दुख भी मेहमान की तरह आया और गया, सुख भी मेहमान की तरह आया और गया। और जब हम दुनिया से जाएंगे तो यहाँ के सुख यहाँ के दुख दोनों यहीं छोड़ के चले जाएंगे, ले जाएंगे अपने कर्मों को साथ। तो इसलिए अपने भजन को सुखों की प्राप्ति में, दुखों के नाश में भजन को खराब मत करो। मेरी प्राप्ति करो भजन से, केवल मेरे लिए भजन करो, तब मैं प्राप्त हो जाऊंगा। ये शिक्षा भाई जी को ठाकुर जी दे रहे हैं।